नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बलौदाबाजार जिले के डोंगरीडीह में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक नाबालिग युवक की हत्या कर उसकी लाश को महानदी की रेत में दफना दिया गया था, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जिसमें चौंकाने वाला सच सामने आया। बीते दिनों डोंगरीडीह गांव की रहने वाली दुर्गा घृतलहरे का 14 वर्षीय बेटा अपने नाना के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन वह न तो वहां पहुंचा और न ही घर लौटा। जब देर रात तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने आसपास उसकी तलाश शुरू की। अगली सुबह भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार ने लवन थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। 2 दिन बाद गाँव वालों ने महानदी की रेत में दबी हुई एक लाश देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो उसकी पहचान नाबालिग के रूप में हुई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और गले में बेल्ट लिपटी हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। इस जघन्य हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बलौदाबाजार एसपी ने क्राइम ब्रांच, साइबर टीम और एफएसएल को जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान मिले साइबर एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शक की सुई घर के अंदर ही घूमने लगी। जब गहराई से पड़ताल की गई तो नाबालिग की सौतेली मां मीना घृतलहरे और चाची मोगरा घृतलहरे का नाम सामने आया। जांच में सामने आया कि मीना और मोगरा घृतलहरे ने सरखोर निवासी गोविंद कोसले को 50,000 रुपए की सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिलवाया था। गोविंद ने 3 नाबालिग लड़कों को इस काम के लिए लालच दिया और उन्होंने रात 8 बजे नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठाकर महानदी ले जाकर बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले के पीछे अवैध संबंधों की भी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतक की चाची मोगरा घृतलहरे के परिवार के किसी सदस्य के साथ अवैध संबंध थे, जिस पर मृतक की मां दुर्गा उसे ताने मारती थी। इसी बात से नाराज होकर यह खौफनाक साजिश रची गई। पुलिस ने इस मामले में मीना घृतलहरे, मोगरा घृतलहरे, गोविंद कोसले और 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस तारीख को जब गुमिनसान रिपोर्ट और साथ में 137(2) BNS की कायमी थाना लवन में की गई थी, एक 14 वर्षीय बालक की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी और उस पर से कायमी की गई थी। दिनांक 1 तारीख को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव डोंगरीडीह के पास जो नदी है उसमें उसके बेड पे है करके, और वहाँ पे पुलिस टीम और एफएसएल टीम ने पहुँच के उस शव को जो ये उथला हुआ नदी के किनारे रेत है उसमें दबा हुआ था उसको निकाला, और जो बालक गुमा था उसी बालक का शव था। परिजनों ने उसकी पहचान की और पहचान करने के उपरांत पोस्टमार्टम करने के उपरांत अपराध में 106 BNS की धाराएं जोड़ी गई। और जब इसकी विवेचना आगे की गई, एफएसएल से जो साक्ष्य मिले, पोस्टमार्टम से जो साक्ष्य मिले, सीसीटीवी फुटेज से भी जो साक्ष्य मिले और तकनीकी डिटेल से जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसकी सौतेली माँ, चाची और उनके जो सौतेली माँ से संबंधित एक व्यक्ति है जिनसे वो अक्सर बातचीत करती थी वो, और उसके अलावा 3 नाबालिग लड़के थे, उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया था। और बेसिकली जो मृतक था उसकी माँ का सौतेली माँ से नहीं जमता था, बच्चे के परवरिश को लेके लड़ाई झगड़ा होता रहता था और साथ में कुछ गलत संबंधों के लिए भी उनमें शक था, लिहाजा ये घटना कारित की गई थी। और इसके लिए सौतेली माँ और मृतक की चाची ने मिलकर 50,000 रुपये जो मारने वाले हैं उनको दिए थे, और उसमें से 20,000 रुपये लगभग बरामद भी हो गए हैं। घटना में जो आपस में कन्वर्सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस समय गुमशुदा बालक गायब हुआ था घर से, उसके बाद लगातार उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ, और मुख्य आरोपी जो था, उनसे बीच लगातार बातचीत होती थी। और उसी बातचीत के बाद इसने उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था। और उसमें जो एक अपचारी बालक था उसके ही बेल्ट को इसने गले में बांध के लपेट के उसको टाइट कसा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर नदी के बेड में रेत में उसको दबा दिया गया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।